नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। झंझारपुर लोखा रेलखंड के लिए आज एक ऐतिहासिक क्षण है। आज पहली बार झंझारपुर से लोखा के बीच इलेक्ट्रिक इंजन दौड़ाने की तैयारी चल रही है। इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल आज होने वाला है झंझारपुर से लोखा के बीच में। विद्युत वाली गाड़ियां जब इस रूट से चलेगी तभी जाकर के लंबी दूरी का जो ट्रेन है वो लोखा को मिल सकेगा। और उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है इस रूट का इलेक्ट्रिफाइड होना, क्योंकि डीजल इंजन पर भारत सरकार अब विशेष ध्यान नहीं दे रही है। डीजल इंजन का लगातार अब प्रोडक्शन भी बंद हो रहा है और इलेक्ट्रिक इंजन का जो बिजली से गाड़ी चलती है, इसका प्रोडक्शन अब भारत सरकार एक बृहद स्तर पर कर रही है। लगातार मॉडिफाई कर रही है इंजन को, उसमें ड्राइवर, पायलट, उनके लिए भी व्यवस्थाएं बढ़ा रही है। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन का परिचालन सुगमता से हो इस रूट पर, इसीलिए इस रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य अब पूरा कर लिया गया है, जिसका ट्रायल आज पूर्व मध्य रेल के PCEE राजेंद्र कुमार करने वाले हैं। निरीक्षण के उपरांत ही ये तय होगा जो आखिरकार इस रूट पर कितने स्पीड से विद्युत वाली यानी कि बिजली से चलने वाली गाड़ियों का परिचालन किया जा सकेगा। ये सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अभी फिलहाल पंडौल में स्थित ट्रैक्शन पावर सब स्टेशन से झंझारपुर से लोखा का जो ये सेक्शन है, इसको बिजली प्रवाहित किया जाएगा, यानी कि इसको पंडौल स्थित ट्रैक्शन पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलेगा। इस निरीक्षण के दौरान समस्तीपुर मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उप मुख्य विद्युत अभियंता निर्माण अमित कुमार जी, SSE मुख्तार अंसारी सहित अन्य कई कर्मी आज मौजूद रहेंगे। आज पूरे दिन इस रेलखंड पर फिर चहलकदमी बढ़ने वाली है। साथ ही साथ जब निरीक्षण पूरा हो जाएगा तो उम्मीद है जो एक लाइट स्पीड ट्रायल भी होगा। स्पीड ट्रायल से गति निर्धारित हो सकेगी। वर्तमान में अभी जो झंझारपुर से लोखा के बीच एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चल रही है, आप देखे होइएगा जो इसमें एक आगे इंजन लगा होता है और ये डीजल से चलती है। ये इंजन डीजल का है, लेकिन जब आज इस रूट का निरीक्षण हो जाएगा, जब इस पर इलेक्ट्रिक इंजन चलाने की अनुमति मिल जाएगी, तो आने वाले कुछ महीनों के बाद हो सकता है जो इस ट्रेन का भी परिचालन डीजल इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक इंजन से होना शुरू हो जाए। इलेक्ट्रिक इंजन में ट्रेन को खींचने की अत्यधिक क्षमता होती है, साथ ही साथ ये वातावरण को भी प्रदूषित होने से बचाता है। झंझारपुर से लोखा के बीच जो ये 42 किलोमीटर का सेक्शन है, इस सेक्शन पर विद्युत वाली करंट सप्लाई शुरू कर दी गई है। इसीलिए आप जब रेल ट्रैक को पार कर रहे हैं तो ऊपर एक जो इलेक्ट्रिक वाला वायर लगा हुआ है, तार लगा हुआ है, इस तार से नीचे ही रहें। इतनी बड़ी कोई सामग्री लेकर अब क्रॉस न करें जो इस तार को टच करे, क्योंकि हो सकता है इस तार को टच करने के बाद आपको क्षति पहुंचे, आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए। इलेक्ट्रिक करंट अब इस रूट पर सप्लाई कर दिया गया है। स्टेशनों पर भी, हॉल्टों पर भी आप इस चीज का ख्याल रखें और इस तार के संपर्क में अब आने से बचें। अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द ही अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।